16th एंड 17th सेंचुरी शताब्दी में यूरोप में, इटली में माकियावेली एक कूटनीतिक और दार्शनिक, इनकी किताब प्रिंस में स्टेट की, आधुनिक राष्ट्र की कल्पना की थी। उस समय आधुनिक राष्ट्र की कल्पना तब तक नहीं हुआ था। उस समय रिनांसा एंड रिफॉर्मेशन, पुनर्जागरण एंड संस्कार यूरोप में 18 और 1800 शताब्दी के तक चल रहा था और इस समय स्टेट की जो कल्पना, उसका विकास हुआ। आधुनिक राष्ट्र का विकास इस तरीका से 1800 शताब्दी तक यूरोप में विभिन्न दार्शनिक और राजनीतिक पंडितों को करना पड़ा। इसका मतलब स्टेट और आधुनिक राष्ट्र का कल्पना प्राचीन समय में था और नहीं था। प्राचीन ग्रीक्स में पोलिस के नाम पर राष्ट्र का कल्पना किया गया था। इस तरह प्राचीन रोम में ये राष्ट्र सिविटास के नाम पर परिचित था। ऐसे भी प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की शासन के समय कौटिल्य और चाणक्य, एक दार्शनिक, कूटनीतिक और राष्ट्रनीतिक ने उनकी किताब अर्थशास्त्र में राष्ट्र के बारे में कल्पना किया था। तब यहाँ एक सवाल उठता है, जो प्राचीन समय में जो राष्ट्र की कल्पना किया गया था वो कैसा था? वो सिटी स्टेट के नाम, नगर राष्ट्र के नाम परिचित था। और ऐसे सिटी स्टेट्स ग्रीस में एथेंस, स्पार्टा, मैसिडोनिया, क्रेट में प्रचलित था। आधुनिक राष्ट्र की कल्पना के पहले इस तरीके से प्राचीन समय में राष्ट्र की कल्पना किया गया था। बट ये सिटी स्टेट और नगर राष्ट्र में परिगणित हुआ था। लेकिन आधुनिक समय में राष्ट्र कंट्री स्टेट और देश भित्तिक राष्ट्र के नाम में परिचित है। तो अभी सारे आधुनिक राष्ट्र कंट्री स्टेट में परिचित है। इसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्र की संज्ञा कैसे निरूपण किया गया है। इसके बाबत में राजनीतिक दार्शनिक जैसे कि प्रोफेसर मैकाइवर, वो एक राजनीतिक प्रोफेसर है। वो राष्ट्र की संज्ञा निरूपण किया कि ये एक एसोसिएशन है। इसका मतलब है ये एक संघ है और ये संघ सरकार के द्वारा बनाया गया आइन से चलता है और उस आइन को चलाने के लिए उसको सवरेन और सार्वभौम शक्ति, कम्युनिटी और जन समुदाय के ऊपर निरूपण किया जाता है। जो जन समुदाय एक निर्दिष्ट भूखंड में रहते हैं। उसके बाद अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने ऐसे संज्ञा निरूपण किया कि एक निर्दिष्ट भूखंड में जहां पर विधि व्यवस्था सरकार की तरफ से चल रहा है, उसी को आधुनिक राष्ट्र कहा जाता है।
फिर ग्रोसियस, वो एक फ्रेंच दार्शनिक, उनने राष्ट्र की संज्ञा निरूपण करने के बाबत बोला था कि राष्ट्र एक कंप्लीट यूनियन ऑफ फ्री मैन। तो ये एक संघ, ऐसा संघ है जहां पर सब स्वाधीन चेता मानव की संगठन है और उनका पर्पस है टू एंजॉय लॉ, विधि का उपभोग करना और सारे समाज की विकास करना। हॉलैंड एक इंग्लिश जूरिस्ट है, इंग्लैंड की एक जूरिस्ट है। वो राष्ट्र की संज्ञा निरूपण करके बताए कि राष्ट्र और आधुनिक राष्ट्र एक न्यूमरस असेंबलीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। दैट मीन्स ये बहुत सारे लोगों का एकत्रित होके एक ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी, एक निर्दिष्ट भूखंड में रहते हैं और वहां पर मेजॉरिटी विल प्रिवेल। तो जहां संख्याधिक लोगों का मत चलता है। उसके बाद और एक जूरिस्ट इंग्लैंड की सलमान, वो डिफाइन किया कि राष्ट्र एक एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो ये एक संघ है, जन समुदाय की एक संघ है जहां पर एक ही उद्देश्य है, टू अचीव सर्टन एंड्स बाय सर्टन मीन्स, किसी तरीके से एक लक्ष्य की पूर्ण करने के लिए राष्ट्र की परिकल्पना किया जा सकता है। उसके बाद प्राचीन भारत में राष्ट्र को संज्ञा निरूपण करने के लिए दार्शनिक ने बोला कि राष्ट्र दो भाग में विभक्त है, उसके दो अंग है। एक है सवरेन, सार्वभौम शक्ति, एंड दूसरा है सब्जेक्ट्स और जन समुदाय और प्रजा। जो सार्वभौम और सवरेन को अपना अधिकार सौंपते हैं, इसी को हम राष्ट्र बोलते हैं। तो मैकाइवर, वुड्रो विल्सन, ग्रोसियस, हॉलैंड, सलमान एंड एंशिएंट इंडियन जूरिस्ट और भारत की प्राचीन जूरिस्ट दार्शनिक जो डेफिनेशन और संज्ञा राष्ट्र की निरूपण किया, वो सब में आप कुछ न कुछ आवश्यक अंग और एलिमेंट ऑफ आधुनिक राष्ट्र का कहीं पर किसी की संज्ञा में मिलता है तो और किसी की संज्ञा में नहीं मिलता है। जैसे कि किसी की संज्ञा में हम पॉपुलेशन, जनसंख्या, टेरिटोरी, ए निर्दिष्ट भूखंड, ए गवर्नमेंट, ए सरकार, ए सॉवरेनिटी, ये खूब बहुत मिल जाता है। कहीं कहीं दो एलिमेंट, पॉपुलेशन, टेरिटोरी, जन समुदाय और निर्दिष्ट भूखंड मिलता है, तो कहीं पर सॉवरेन और सार्वभौमत्व और गवर्नमेंट, सरकार मिलता है। सो ये सारे संज्ञा निरूपण में कहीं से कोई तो छूट जाता है। इसीलिए हमें ऐसा एक डेफिनेशन और संज्ञा निरूपण चाहिए जो कि राष्ट्र की
सब एलिमेंट और अंग पर जोर देता है। एक आधुनिक राष्ट्र की कल्पना कैसे किया जाता और उसका संज्ञा क्या क्या हो सकता और क्या होना चाहिए, इसके बारे में प्रोफेसर गार्नर, एक राजनीतिक विशारद, वो उसका संज्ञा निरूपण करके बताया। कम्युनिटी ऑफ पर्सन, स्टेट इज ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन मोर और लेस न्यूमरस। तो एक जन समुदाय और जनसंख्या वो ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, और परमानेंटली ऑक्युपाइंग ए डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटोरी। तो वो जन समुदाय, जनसंख्या एक निर्दिष्ट भूखंड में परमानेंटली, स्थायी रूप में बसवास करते हैं और वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। तो वो समुदाय स्वाधीन है बाह्य कंट्रोल से और possessing an organized government, एक सुव्यवस्थित सरकार वहां होना चाहिए, and the great body of inhabitants tender habitual obedience। तो वो सारे जन समुदाय, जनसंख्या उस सरकार और उस सॉवरेन पावर, सार्वभौमत को, उनका हैबिचुअल ओबीडियंस, स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो इस डेफिनेशन में गार्नर क्लियरली बताया कि पॉपुलेशन इज एक इम्पोर्टेंट अंग है स्टेट का। दूसरा, ए फिक्स टेरिटोरी, निर्दिष्ट भूखंड, देन ए गवर्नमेंट, दैट मीन्स ए सरकार, वेल ऑर्गेनाइज सरकार, सुव्यवस्थित सरकार, उसके साथ सॉवरेनिटी, सार्वभौमत, और ऐसा सार्वभौमत जिसका बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एस्पेक्ट होना चाहिए। एक्सटर्नल एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू गार्नर इज independent of external control, and internal sovereignty is tendering habitual obedience. So out of Garner's definition और संज्ञा निरूपण से हमें पता चलता है कि आधुनिक राष्ट्र का पहला एलिमेंट पॉपुलेशन, जन समूह और जनसंख्या। दूसरा, ए फिक्स टेरिटोरी, एक निर्दिष्ट भूखंड। नंबर 3, और तीसरा, एन वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, सुव्यवस्थित सरकार। और चौथा, सॉवरेनिटी और सार्वभौमत शक्ति, जो कि 2 प्रकार की है। एक आभ्यंतरीण शक्ति और एक दूसरा बाह्य शक्ति से राष्ट्रों को, जन समुदाय को, भूखंड को प्रतिरक्षा और सुरक्षा देने का काम करता है। तो ऐसे संघ और ऐसे एसोसिएशन और assemblies of persons
in such a fixed territory with a government having coercive power and independent of external control and receiving habitual obedience from those majority of inhabitants is a state. So these are the definitions given by professors, political scientists, jurists and political philosophers regarding state और आधुनिक राष्ट्र होने के लिए क्या क्या आवश्यक अंग होना चाहिए।